मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। हमारे इस प्रोग्राम में हम देश विदेश के उन सभी मुद्दों को शामिल करते हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे वो सामाजिक अपराध से जुड़े हो, चाहे वो देश विदेश की नीतियों से जुड़े हो, चाहे वो सियासत से जुड़े हो। समाज में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती है, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता कि इन आपराधिक घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या रहे होंगे। अगर अपराधी कोई अपराध कर रहा है तो आखिर वो ये अपराध क्यों कर रहा है, इसके पीछे की दास्तान आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की होगी। इसी तरह की एक सामाजिक घटना इस वक्त हाईलाइट हो रही है, लगातार सुर्खियों में बन रही है। आखिर वो घटना क्या थी और उसके पीछे जो मुख्य कारण थे वो कारण क्या थे, हम जानेंगे सलमान से। सलमान सामाजिक मुद्दों के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी सलमान, पहले आप घटना बताइए कि क्या घटना घटी थी। रहीम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में एक चर्चाओं में आया था एक मुद्दा कि जोधपुर में केस आया था। महिला के जो एक उसका एटीट्यूड, उसका बर्ताव से परेशान होकर एक पति ने उसका लिंग बदल लिया, उसका जेंडर ही बदल लिया, वो किन्नर बन गया। अब हालांकि ये एक मामला नहीं है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, बहुत सारे तलाक के मामले आते हैं और ये इसका एक रीजन है सोशल मीडिया। कोविड के बाद में लोग इतने फ्री रहे कि उन्होंने सोशल मीडिया यूज किया। सोशल मीडिया यूज करने के बाद पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गए। एक गैप आने के बाद में अपनी पत्नी को समझना, अपने पति को समझना, ये चीजें कम हो चुकी है। आपस में बातचीत करने की जगह वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि ये एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। राजस्थान में, भारत में टॉप 5 में आता है राजस्थान तलाक के मामले में। और हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में रोज कम से कम 50 से 60 हजार मामले तलाक का आते हैं, अर्जी दी जाती है। उसके अंदर कितने तलाक होते हैं, कितने सुलझते हैं, ये भी आंकड़ा बताइए सर। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है, अपना जेंडर बदल लिया, मर्द से वो किन्नर बन गया, सिर्फ इस वजह से कि उसकी पत्नी का बर्ताव उसके साथ में सही नहीं था। नहीं, तो यहाँ पे जी आप बताएंगे। जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ ये कि पत्नी को भी एक डाउट है कि मेरे पति का व्यवहार सही नहीं है, चाल ढाल उसकी सही नहीं है, एक ये रीजन भी है। दूसरा ये रीजन है कि एक पति पत्नी में स्किल्स कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को समझ नहीं पाता कि भाई क्या मामला है, क्यों नहीं है। तो वो पति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपना जेंडर ही बदल दिया। इसका कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि इस वजह से उसने अपना जेंडर बदला। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि सोशल मीडिया में वक्त जाया करने से अच्छा है कि अपने पार्टनर से फेस टू फेस बात करो, उसका एटीट्यूड समझो, उसको समझो कि वो कहना क्या चाहता है, अंडरस्टैंडिंग लाओ दोनों के बीच में। सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा वक्त ना गुजारे। हालांकि ये बात सही है, सोशल मीडिया से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, हमारे हक के मुद्दे हम उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन सोशल मीडिया में हो। कभी फैमिली के साथ बैठो। अभी पहले क्या हुआ करता था, राजस्थान में, भारत में एक ज्वाइंट फैमिली थी। तो अगर पति बाहर चल गया तो पत्नी घर में अकेली नहीं है, बहुत सारे उसके साथ है, बातचीत करने वाले हैं। अब क्या सिंगल रहते हैं, अपनी वाइफ अपनी पत्नी के साथ सिंगल रहता है, पति ऑफिस चला जाता है, पत्नी क्या करेगी, बैठ कर सोशल मीडिया पर बात करेगी। पति घर पर जाके अपनी पत्नी से बात नहीं करता है, सोशल मीडिया पर लग जाता है, तो एक वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। बहुत ही अच्छी बात हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताई कि समाज में आजकल कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, लगातार फोन को इस्तेमाल करने में वो व्यस्त रहते हैं। इसी कारण से कम्युनिकेशन उनका अच्छे से बन नहीं पाता, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के जज्बात को वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। इसीलिए समाज में इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया कि इस तरह की वारदातें जो तलाक से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा इस समय राजस्थान में हो रही है। तो इन घटनाओं को कम करने के लिए, इन घटनाओं से बचने के लिए अपना कम्युनिकेशन स्किल अपने पार्टनर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बनाए रखें, फोन पर कम समय बिताएं और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इसी बीच देश विदेश की तरफ अगर हम रुख करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रशिया और यूक्रेन का, जो इस वक्त पूरे संसार को हिला के जिस मुद्दे ने रखा हुआ है, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं कासिम से हम बात करेंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो ये मुद्दा अभी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण है कि ये जंग जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि 2014 में जब जंग हुई थी तो जर्मनी और फ्रांस ने सुलह करवा दी थी, एक संधि करवा दी थी, लेकिन इस बार जर्मनी फ्रांस भी पीछे
रशिया बहुत ताकतवर है, यूक्रेन बहुत कमजोर नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों के पीछे आखिर क्या वो वजूहात है? बिल्कुल रहीम साहब, जैसे आपने बताया कि 2014 में जो जंग हुई थी उसमें सुलह करवा दी गई थी, लेकिन उसका अगर डेथ रेट देखेंगे हम तो उसमें भी कम से कम भी 40 से 50 हज़ार के बीच में जो है जाने लोगों ने जो है गवा चुके थे। लेकिन उस वक्त ये था कि रशिया अभी ज़्यादा उतना नहीं था पावर में, बाकी दूसरे कंट्रियों का दबाव भी था क्योंकि नाटो का इसमें मुदाखलत नहीं थी। अब क्या, अब नाटो की जो 30 कंट्री है ना, उसका भी काफ़ी दबाव है रशिया को, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से तीनों तरफ से जो है घेर कर आर्मी को रखा हुआ है, और काफ़ी लोगों को सुनने में आ रहा है कि जो रहायशी जगह थी उनके ऊपर बम गिराए गए और काफ़ी लोग जो है मारे जा चुके हैं। तो क्योंकि यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इस वजह से जो भी है पहले इन कंट्री ने उकसाया कि हम साथ देंगे आपका। अब कोई भी नाटो के अंदर जितनी भी 30 कंट्री उनमें से कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जो भारत है नाटो के अंदर ही आता है, लेकिन इसने भी अभी तक चाइना और नाटो तो जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो है शामिल नहीं हुआ है। तो लेकिन अब देखते हैं कि आगे इसका आउटपुट क्या होगा। फिलहाल हिंदुस्तान के जितने भी वहाँ स्टूडेंट पढ़ने वाले थे उनको शायद आज तीसरी जो है परवाज़ वहाँ से आने वाली है। धीरे धीरे निकाला जा रहा है स्टूडेंट को, हालात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं। अब इसका आउटपुट क्या होगा इसका कोई पता नहीं। रशिया भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है, यूक्रेन काफी छोटा है। एक मानसिकता होती है कि जब किसी जगह पर उत्पीड़न होता है, लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो संवेदना इंसान की जो हमदर्दी है वो उस कमजोर की तरफ ज्यादा झुकती है, उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ ज्यादा झुकती है। लेकिन हम समाज का या देश का इस समय विश्व का जो हम रेशो देख रहे हैं सब रशिया की तरफ, इसके पीछे क्या कारण है? ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि रशिया ये वो लोग हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, जो लोग नॉलेज से बाहर हैं, जो लोग उन लोगों का साथ देते हैं जो गलत रास्ते पे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलते हैं और वो काम करते हैं जो कानून से बाहर है। तो मेरे ख्याल से एक इंसानियत के नाते, चाहे यूक्रेन हिंदुस्तान का दुश्मन बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ बात इंसानियत की आती है वहाँ मेरे ख्याल से बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर इस वक्त देखिए कोई भी जंग है ना, उसका जब कोई रिजल्ट आता है, कोई निकलता है, तो ज़्यादातर लोग अपनी जान गंवाते हैं, उसका कोई मसला हल नहीं होता है। तो इस वजह से रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है। अब काफ़ी मुल्क जो ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि सिर्फ चाइना ही जो है, और आने वाले वक्त में अमेरिका और चाइना की जो है काफ़ी टक्कर होगी सुपर पावर बनने में, लेकिन अब जो है जिस तरीके से अपना रूप रशिया ने दिखाया है तो लग नहीं रहा है कि उसके आगे कोई कंट्री टिक पाएगी। तो ये वो लोग हैं जो ये मैंने भी मतलब सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि अंदर घुस कर मारेगा रशिया। तो ये कहना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि वहाँ हमारे भारतीय स्टूडेंट जो है वहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त। हमें एज ए इंसान होने के नाते जो है साथ देना चाहिए। जो देखिए जुल्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई कैसी भी कंट्री हो, जुल्म ही होता है। तो इस वजह से ऐसा गलत है कि रशिया का साथ दे रहे हैं और जो है यूक्रेन को एक छोटी कंट्री देखकर उसका साथ नहीं दे रही, ये कहना गलत है। कासिम, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जंग का जब नाम लेते हैं तो जान माल का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट आ चुका है। मानना है। इस पर कुछ बताइए। धीरे धीरे इसका जो है ना क्राइसिस, इकोनॉमिकली जो क्राइसिस जो होते हैं ये शुरू होना हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो खुद का अपना जो है सर्वाइव कर सके। आप इतिहास हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हर एक कंट्री जो है डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रियों पे जो है मुनहसर है, और वो क्या है कि कहीं ना कहीं जो है बिजनेस के हिसाब से ताल्लुकात जो है वो रहते हैं। अब देखिए वहाँ पर उसी दिन, जिस दिन पहले दिन जो है हालात ख़राब हुए थे, तो यहाँ हिंदुस्तान में जो एक सुनने में आया था कि काफ़ी जो है माशी हालत जो है ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इसका रेशो पॉइंट जो है नीचे चला जाता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि पूरे वर्ल्ड पर इसका जो है असर पड़ेगा। इतने अब देखिए 20,000 से ज़्यादा जो है मिसाइल गाड़ी जो है रशिया ने जो है ला के दे दी हैं। इस तरफ से नाटो वाली जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। जैसे अमेरिका ने 6 कुछ बिलियन डॉलर का जो है देने का फैसला किया यूक्रेन को, कुछ कंट्रियों ने जो है हथियार सप्लाई किए हैं। तो जंग मतलब रुकवाने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तो क्राइसिस तो होंगे ही। बिल्कुल सही बात है। जंग ये बताती है कि इंसान के अंदर कितना बड़ा हैवान छुपा है। जंग ये बताती है कि इंसानियत की कीमत इस वक्त इस दुनिया में घट चुकी है। जंग हमें यह भी बताती है कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त पूरा जहान झेलने वाला है। हर कोई चाहता है कि ये जंग थम जाए, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी का माहौल आके खत्म हो जाए,
खुद रशिया से कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें बैनर लेकर कुछ युवतियां, वहां के कुछ लोकल लोग खड़े, जिनका ये मानना है कि स्टॉप रशिया, रशिया को रुक जाना चाहिए, यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जंग यहीं थम जाए और जो ये दुनिया है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे ना बढ़े। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना है, आप देखते हैं।